नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की मैराथन चर्चा शुरू होगी, जिसकी अगुवाई खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। लेकिन विपक्ष अपनी वही पुरानी राजनीति से बाज नहीं आ रहा। कभी पहलगाम हमले के हमलावरों की गिरफ्तारी पर सवाल, तो कभी ट्रंप का नाम घसीटकर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की साजिश का आरोप। उम्मीद है विपक्ष जरूर आज कुछ बवाल करेगा। तो विपक्ष क्या करेगा, इस सवाल पर आज चर्चा करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल तेज है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। वहीं एडीआर ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर हमला बोला है। इसी के साथ आज जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में 3 जजों की समिति ने रिपोर्ट पेश की है। अब उसी रिपोर्ट को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। तो आज का दिन सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवस्था और आत्मसम्मान का दिन है। आज तय होगा कि देश हित की राजनीति जीतेगी या अफवाहों की दुकानदारी। तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम सुनवाई होनी है, लेकिन सबसे पहले आपसे समझते हैं कि आज संसद में क्या होगा। देखिए, एक्शन पैक्ड है आज का दिन, और सबसे बड़ी बात कि हमारी भी जो जिज्ञासा रहेगी कि क्या राहुल गांधी आज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। भाई, सरकार ने तो कह दिया कि हमारा ओपनिंग बैट्समैन जो है वो राजनाथ सिंह है। विपक्ष का ओपनिंग बैट्समैन कौन है वो पता नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कई टेलेंडर को पहले उतार देंगे। राहुल गांधी में जरा सा भी दम है और नेतृत्व क्षमता है। इफ ही इज ए कैपेबल लीडर, ही शुड स्टार्ट द डिबेट फ्रॉम अपोजिशन साइड। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा ये रणछोड़ दास है। ये जो है मैदान छोड़ के भागने वाले नेता है। और इसका हिंट इसलिए, और ये पता नहीं कि राहुल गांधी को बता करके किया या जयराम रमेश ने खुद ही ये काम कर दिया। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। भाई, विपक्ष सवाल पूछेगा ना कि हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तो सारे सवाल जो है पेपर लीक कर दिया। जयराम रमेश ने पेपर लीक कर दिया। और क्या क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हो भाई, क्या क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हो। और आपके उन सवालों से आपकी मानसिकता जाहिर हो जा रही है। पहला सवाल यह है कि वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, है ना। छिपे हुए हैं। पकड़ने का काम आर्मी, आईबी सब लगी हुई है। इतना तो पता कर लिया कि वो आईएसआई के लिए काम करने वाला और पाकिस्तान की आर्मी का वो एक कमांडो है जी। नाम है सुलेमान। और सादिक जाट जो आईएसआई हैंडलर है, उसके आदेश पे ये आया। सादिक जाट जो है वो सीधे सीधे मुनीर के अंदर वो काम करता है। तो ये हमला मुनीर ने किया, मुनीर ने किया। अभी आप ये सवाल को ट्विस्ट कर रहे हो कि अभी तक पकड़े गए, मारे गए या नहीं मारे गए। आपका ये सवाल होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ये इतनी कम कार्रवाई क्यों हुई, कि जब हमें नाम मालूम है, मुनीर ने किया है, ये सब कुछ किया है, तो बीच में ही क्यों छोड़ दिया। तब लगता कि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसकी मानसिकता ये है। आप सवाल पूछ रहे हो कि हमारी आर्मी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे सीआरपीएफ, हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम वो सड़गल गया है। सवाल तो सवाल है। सवाल के पीछे का आपका इंटेंशन क्या है वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान से कोई नहीं आया, 200 किलोमीटर दूर है भाई। ये कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं जो ट्वीट कर रहे थे ना नाच गा करके, वही बीजेपी वाले सब दिखाएंगे कि 200 किलोमीटर दूर से कैसे अंदर घुस गए भाई। फिर आप कह रहे हो कि देखिए सिंगापुर में सीडीएस ने यह बयान दिया
कि कुछ लैप्सेस हो गए। भाई पूरा ढंग से बयान सुन लो। सीडीएस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सवाल पूछा, सीडीएस ने बयान दिया, क्यों दिया, उसके ऊपर सीडीएस का भी बयान आ गया, आर्मी का भी बयान आ गया। अब सीडीएस जो अपने आप में टॉप मोस्ट आर्मी जनरल है देश के अंदर में, उनके बयान के ऊपर आप पार्लियामेंट में उनका छीछा लेकर करना चाहते हो? ये कांग्रेस की मानसिकता है। जनरल बिपिन रावत को कहा था ना, सड़क छाप गुंडा, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था। आप ये बेइज्जती करने के लिए आप डिस्कस कर रहे हो। फिर कोई दूतावास में काम करने वाला कोई कर्नल कोई सवाल पूछ दिया कि नहीं वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा था। ठीक है, आपको यह सवाल पूछना था कि ये आर्मी वाला कब पॉलिटिक्स के ऊपर बयान देने लग गया, ये अभी तक सैक क्यों नहीं हुआ, और ये जो बयान दे रहा है वो क्या है। आप ये सरकार से पूछते, आपका अप्रोच समझ में आता कि भाई आप पॉजिटिव होकर के आप सवाल कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि देखो आपके आर्मी वाले ये जो बेवकूफ है, वर्दी पे दाग लगाना, वर्दी के ऊपर सवाल खड़ा करना, आर्मी के सेना के पराक्रम के ऊपर बहुत ही तौहीन की दृष्टि से देखना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता। क्या आप भाई पूछा नहीं, क्यों डर गए? सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। विमान कितने गिरे, ये राहुल गांधी का डायरेक्ट सवाल है। बहुत गुब्बारा, बहुत दम, बहुत हवा है ना, तो ये डायरेक्ट सवाल आपने नहीं लिया। 26 बार ट्रंप ने, अरे भाई ट्रंप ने जो किया, ट्रंप जाने, विदेश मंत्री ने कह दिया, हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय से कह दिया गया कि बायलैटरल मसला है, पाकिस्तान ने भी मान लिया, और उसके बाद आप ये सवाल कर रहे हो अमेरिका डिप्लोमेसी ये वो। भाई जिस संगठन ने किया टीआरएफ, उसको अमेरिका ने बैन कर दिया। ये डिप्लोमेसी, सक्सेसफुल डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। वहां उनके रिश्ते अच्छे हो गए। वो रिश्ते क्यों अच्छे हो गए? भाई कम से कम आज का अखबार तो देख लिया होता। वो निशाने इम्तियाज दिया है जनरल कुरिल्ला को, जो अपना बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर बता रहे हैं। जो सवाल जयराम रमेश ने किया कि वहां के जनरल ने कहा कि बहुत ही हमारा अच्छा दोस्त है पाकिस्तान, और उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई उसको इसलिए दिया क्योंकि उसको जाकर के मुनीर ने घूस दिया कि आप आइए पाकिस्तान, खिलाते पिलाते हैं और आपको जो है पट्टा थमाते हैं। निशाने इम्तियाज दिया गया। कभी चाइनीज जनरल को दे दिया जाता है, कभी अमेरिकी जनरल को दे दिया जाता है। तो एज ए मेन पॉलिटिकल पार्टी आप इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सारे सवाल तो पूछ ही लिए, अब राहुल गांधी क्या पूछेंगे? राहुल गांधी क्या फिर भाषण देंगे? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ओबीसी करेंगे क्या? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एसआईआर करेंगे क्या? तो ये चूक हुई है जयराम रमेश से कि भाई क्वेश्चन तैयार कर दो राहुल गांधी के लिए, और उन्होंने खुद ही जो है एक्स पे डाल दिया। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की चुनौती जो है ज्यादा गंभीर है। दूसरी चुनौती आपने बताया, जी हाँ, उसको लेकर भी आपसे थोड़ा समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही जगह मामलों में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए उम्मीद तो बहुत ही क्लियर कट है। एक तो जस्टिस वर्मा के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं हो सकता, उनको रियायत नहीं मिल सकती। और दूसरे केस में इलेक्शन कमीशन का सोल राइट है। इलेक्शन कमीशन के पास अकेला अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल बनाए। दुनिया में कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जो हिंदुस्तान के इलेक्टोरल रोल को बना सके। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष के खिलाफ जाने वाला है। भोलेनाथ का दिन है, सोमवार है, सावन का महीना है ना। भोलेनाथ तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, इनके साथ कौन है ये पता नहीं। देखिए आज का दिन बहुत टफ होने वाला है
विपक्षी पार्टी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कई मामलों में आज का दिन काफी अहम है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है। इस चर्चा में सेना के ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़कर खुलकर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है विपक्ष हो हल्ला करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई भी विपक्ष की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।